जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों। हमारी क्लास नंबर 9th के अंदर चैप्टर नंबर 5 के ऊपर जो लेक्चर सीरीज़ जारी है, जिसके अंदर हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी भी है थोड़ा सा, और ये पेपर में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। तो बच्चों इस टाइप के अंदर हमें जो फैक्टराइजेशन की जो टाइप है वो हमें गेट होगी। इस तरह के कुछ हमें फार्मूले कंबाइन करने पड़ेंगे। मतलब जितने क्वेश्चन नंबर हमने 3 और 4 की है उसमें जो दोनों आइडेंटिटीज यूज़ की हैं वो दोनों इसके अंदर कंबाइन होंगी। फिर उसके ऊपर जो है वो हमारे पास जो फार्मूला लगेगा इसके अंदर वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी वाला जो है वो फार्मूला लगेगा हमारे पास। ठीक है जी, चलते हैं देखते हैं कि ये बात जो हमने की है क्या ये एप्लीकेबल भी है हमारे क्वेश्चन के अंदर या नहीं। तो गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, तो तब ही आपको इंशाल्लाह ताला ये 6 क्वेश्चन जो है वो 6 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 के समझ आएंगे। और नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की जाने बच्चों। सॉल्यूशन में है हमारे पास ये। हमने असल में इसमें ये बात याद रखनी है, आपने ट्रिक ये है इसके लिए कि अगर 4 टर्म्स होंगी तो फिर तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। वो देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कैसे टर्म्स को अरेंज करना है हमने। लेकिन अगर टर्म्स बेटा हुई 5, जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो 5 टर्म्स वाले क्वेश्चन के अंदर याद रखें आपको कोई एक टर्म जो है वो ब्रेक करनी पड़ेगी। ब्रेक करनी पड़ेगी मतलब उसका कुछ हिस्सा एक हिस्से को देना पड़ेगा, 2 टर्म्स को, और एक हिस्सा दूसरी टर्म को देना पड़ेगा। तो तब आपके पास जो है ना वो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगी बात ये। तो अब हमारे पास देख लेते हैं इसके अंदर ये जो 4 टर्म्स है ना, इनमें से आखिरी 3 टर्म्स जो है ना वो फार्मूले की तरफ बढ़ रही हैं हमारे पास। वो कैसे? चूँकि एक परफेक्ट स्क्वायर ये है, हाँ ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब इसको स्प्लिट करेंगे इस टर्म को, तो ये 2ab की रूल से जब हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं तो 2 हमारे पास फार्मूले का आएगा और 3 इसका बनेगा, और b जो है a ये बन जाएगा। तो ये पूरा एक जो है ना ये वाले 3 टर्म्स ये फार्मूले में चली जाएंगी। तो क्या मतलब है इसका, देखें मैं इसको अरेंज करता हूँ। तो x का स्क्वायर तो हम यूं ही लिख सकते हैं। इन तीनों टर्म्स में से मैं अगर नेगेटिव कॉमन लूँ तो क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस का 6y बेटा, और प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 9 बन जाएगा। ठीक है, तीनों टर्म्स के पास नेगेटिव था, वो मैंने क्या ले लिया, कॉमन। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर x का स्क्वायर एज इट इज़ बच्चों रखेंगे, माइनस इंटू इसको y का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस 2 फार्मूले का। वंस अगेन वही फार्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a2 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जो है ना बेटा आप लोग इसके अंदर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो 2a का y का स्क्वायर लिखा, इसको मैंने 3 का स्क्वायर बना दिया। अब 2 फार्मूले का, a की जगह y लिखेंगे और b की जगह मेरे बेटे क्या पुट कर लेंगे, 3 पुट कर लेंगे। क्लियर होगी बात ये। तो अब हमारे पास इधर क्या आएगा, x का होल स्क्वायर माइनस, अब देखें इसको मैं अगर क्लोज करूं तो क्या लिखूंगा, जिन जिन का स्क्वायर है वो टर्म्स लिखेंगे, इसका और इसका स्क्वायर बन रहा है, और तीसरी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है तो वो मैंने इधर जो है वो यूज़ कर लिया, और इसको हमने क्या कर दिया बच्चों, क्लोज कर दिया। देखें ज़रा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हम इसको लिख सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब सेम हमारे पास ये कंडीशन बन रही है, ज़रा देखें कंडीशन नंबर जो इसमें यूज़ करेंगे वो क्या है, एक तो हमारे पास प्लस का फार्मूला बन रहा है, और एक जो है वो सी टर्म जो है ना वो अलहदा से आ रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मतलब अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार क्वेश्चन के अंदर सी स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वेयर भी बन सकती है, या ये वाली जो टर्म है बेटा ये सी स्क्वेयर माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर भी बन सकती है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज हमने नहीं होना, क्योंकि हमारी टर्म्स के में अरेंजमेंट ऐसी बन रही है। तो इस पूरे को अब हम लोग क्या सपोज करेंगे बच्चों, ए सपोज करेंगे, और ये वाली जो पूरी टर्म है इसको हम लोग बेटा क्या सपोज कर लेंगे, बी। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे जी, यूजिंग ए स्क्वायर, यूजिंग वंस अगेन यूजिंग
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज़ कर लेंगे। जब ये चीज़ यूज़ करेंगे तो बेटा ए हमारा जो है वो एक्स है और माइनस इंटू वाई प्लस 3, ये मैंने क्या लिखा है ए प्लस बी और ब्रैकेट एक्स ए और प्लस इंटू क्या लिखेंगे वाई प्लस 3 लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस वाई, ये नेगेटिव अंदर चला जाएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस का 3, सेम एज इट इज़ x प्लस वाई प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा प्लस 3। तो यही आपका जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो सोल्यूशन है बन चुका है, जो कि हमने इसकी रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व कर लिया है। तो एक्चुअली ये फॉर्म है, आप इसको रीअरेंज करके ये भी लिखा जा सकता है। बुक के अंदर जो आपके पास गिवन है वो इसी शक्ल में गिवन है। बात क्लियर होगी, आप इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे फिर करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला फर्दर चीज़ें हमें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को पॉज करके आप इसको काइंडली नोट कर सकते हैं। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, रब करता हूँ जी। विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में हमें ये गिवन है आपकी बार कि आपको पार्ट नंबर 2 के अंदर बच्चों गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 1। ठीक है जी, तो इधर से नज़र आ रहा है ये चीज़ परफेक्ट स्क्वायर, ये चीज़ परफेक्ट स्क्वायर, 2ab, ए गिवन है और b 1 है, तो इस वजह से 2 इंटू ए इंटू 1 ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमने सोल्यूशन में लिखना है एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस इधर से कॉमन लेंगे तो इधर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा 1। इन तीनों टर्म्स में से मैंने नेगेटिव क्या ले लिया, कॉमन ले लिया है, तो इसका साइन भी बदल गया है, इसका साइन भी चेंज हो गया और इसका साइन भी बेटा क्या हो गया, चेंज हो गया। ये बात क्लियर हुई हमें। तो अब क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर, इसको बेटा लिख लेते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 लिखा है हमने। ये क्यों लिखा है, चूँकि फार्मूला बार बार हम लोग कंप्लीट करते आ रहे हैं। ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, माइनस 2a भी हमने लिख लिया जी। तो आप लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटू बेटा इसको क्या लिखेंगे a माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिन जिन का स्क्वायर और तीसरे वाले टर्म का मैंने क्या यूज़ कर दिया है, साइन यूज़ कर दिया है। जिन जिन टर्म्स के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो लिख के तीसरी टर्म्स का साइन हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो अब इस पूरी टर्म को आप क्या मानेंगे जी, a, और इस पूरी टर्म को मेरे बेटे क्या मान लेंगे आप लोग, b मानेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, a माइनस कौन सा फार्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a हमारा x है, माइनस b क्या हमारा a माइनस 1। ठीक है, और ब्रैकेट हम क्या कर लेंगे बच्चों, क्लोज कर देंगे इसकी। आगे क्या लिखेंगे, x प्लस इंटू ए माइनस 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, नेगेटिव ए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर क्या आएगा x प्लस ए माइनस का 1 आ जाएगा। ये तो यही बच्चों आपका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। ये बात अगर क्लियर हो गई है, आप इसको नोट करें और इसकी 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। गुड थिंग ऑलवेज टेक टाइम। ठीक है जी, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि सर आपने नोट करने का टाइम नहीं दिया, चूँकि ये क्लास नहीं, ये ऑनलाइन क्लास के अंदर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस का 1। जी मेरे बेटे ज़रा सोचें, ज़रा इसके लिए आपके पास क्या कंडीशन जो है वो लाई कर सकती है। 1-2 सेकंड मैं रुकता हूँ, ज़रा आप सोचें, ज़रा थोड़ा ख़ुद भी सोचा करें, ख़ुद भी सोचना चाहिए इंसान को। सिर्फ ये नहीं है कि उस्ताद जी ने, सर ने जो है वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या कर सकते हैं इसके अंदर जी, बहुत थिंकिंग वाला पॉइंट है। इधर सोचा होगा शायद आपने, नहीं सोचा तो अभी मिल के सोच लेते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर बेटे क्या आएगा आपके पास, इन तीनों टर्म में से अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव जो है वो कॉमन ले सकते हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो नेगेटिव जब कॉमन लेंगे तो इधर बनेगा जी y स्क्वायर प्लस 2y और इधर बेटा क्या आ जाएगा, प्लस का
1 आ जाएगा। तीनों टर्म्स में से जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो अंदर सब के साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की जानिब। तो 2x का बच्चों क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर माइनस इंटू वाई का होल स्क्वायर लिखा, इधर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और इधर क्या आएगा प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 लिख लेंगे हम लोग। वाई का स्क्वायर ए का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए ये है और बी आपका ये है, ठीक है ना। तो इधर क्या करोगे आप लोग, 2x का कर लेंगे होल स्क्वायर माइनस इंटू, अब इसको लिख सकते हैं ना y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसकी ट्रिक दोबारा सुन लें, जिन जिन टर्म्स के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो लिखते हैं और थर्ड वाले का क्या यूज़ कर लेते हैं, साइन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये पूरा बेटा हम लोग a अज्यूम करेंगे और ये पूरा क्या यूज़ करेंगे, अज्यूम करेंगे b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर फार्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी जो है वो हम लोग लगा देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 2x माइनस इंटू वाई प्लस 1 बच्चों आ जाएगा, और इधर क्या आएगा 2x प्लस इंटू वाई प्लस 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट अंदर नेगेटिव ले जाएंगे तो ये माइनस वाई माइनस का 1 बेटा आ जाएगा, और इधर से आएगा 2x प्लस वाई और प्लस का क्या आ जाएगा 1 जी। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जी। पार्ट नंबर बात कर लेते हैं हम लोग 4 की। पार्ट नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं जस्ट उसके बाद जो है वो पार्ट नंबर 6 हल करूँगा, 5 आपका होम टास्क होगा। तो पार्ट नंबर 4 में पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है कि हमें ये सॉल्व कैसे करना है। उसके लिए मैंने कहा था कि अगर 5 टर्म आई, देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 टर्म्स हैं। जब 5 टर्म होंगी तो याद रखें इसका मतलब है कि आपके पास 2 फार्मूले a प्लस बी वाले दोनों होंगे, या a प्लस बी a माइनस बी वाले, या a माइनस बी वाले और a माइनस बी वाला फार्मूला जो है वो क्लोज होगा 2 दफ़ा। मतलब ये फार्मूला 5 टर्म के अंदर 2 दफ़ा यूज़ होता है, ठीक है। कैसे होता है ये देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर अगर मैं लिखूँ तो पार्ट नंबर 4 में मेरे बच्चों आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 2y और प्लस का बेटा क्या आपके पास 3 है, ठीक है जी। अब देखें ज़रा सोल्यूशन के अंदर बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। अब हमारे पास ज़रा देखें तो एक्स स्क्वायर को मैं कंबाइन कर रहा हूँ और माइनस का 4x मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स वाली को एक्स वाली के साथ हमने कंबाइन किया। अब वाई स्क्वायर को हम वाई स्क्वायर को माइनस 2y वाली मतलब y वाली टर्म के साथ हम क्या करेंगे, कंबाइन। अब मसला रह गया इस 3 का। इस 3 को ऐसे 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करेंगे हम लोग कि वो इसका भी फार्मूला कंप्लीट करें और इसका भी। फॉर एग्जांपल देखें ये बना a स्क्वायर, तो 2 इंटू ए बी एक्स आएगा ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओपन करूं x, ये बात समझ लीजिएगा आप लोग, अगर मैं फार्मूला ओपन करूं x माइनस 2 का, किसका, x माइनस 2 का, तो बच्चों क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2x मीन डैट के x2 प्लस 4 माइनस का 4x। देखें एक्स स्क्वायर भी अवेलेबल है और इधर -4 भी अवेलेबल है, लेकिन 4 नहीं है हमारे पास। इसमें क्या नहीं है बच्चों, 4। अब 4 हमें लाना है। अब 4 लाने के लिए हमने इस 3 को क्या करना है, स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट करना है। 2 मेथड होते हैं, यहाँ आप इसको स्प्लिट कर लें, यहाँ इसको 4 बनाने के लिए एक ऐड भी किया जा सकता है। मतलब जो चीज़ ऐड करते हैं वो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम इसके अंदर एक ऐड भी कर सकते हैं और एक सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो मैं ऐड वाले मेथड से अगर करूं तो क्या लिखूंगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है ना। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 3 प्लस का 1 और माइनस का 1। मतलब कि मैंने पूरी टर्म के अंदर बच्चों एक नेगेटिव ऐड भी कर दिया है और एक
जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। ठीक है, तो ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो क्या लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस का 4, फिर माइनस y², ये वाली टर्म, ये 4 उठा के ना ये दोनों प्लस हो गए तो इसको मैंने इधर लिख दिया है, ये -y² माइनस का 2y और इधर बेटा क्या रह जाएगा -1। देखें ना ये -1 भी तो है ना, जो हमने ऐड करना है वही सब्ट्रैक्ट करना है। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जो ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, जो डिवाइड करते हैं उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, अगर हमें टर्म्स अपनी कंप्लीट करनी हो फैक्टराइजेशन या फंक्शंस के अंदर। तो हमने +1 किया और -1 किया। अब ये वाला जो -1 है इधर चला गया, ये वाला +1 इधर इस 3 के अंदर जो है ना इस 3 के अंदर ऐड होके 4 इधर आ गया, ये वाला माइनस बेटा मैंने इधर लिख दिया है। बात क्लियर होगी ये। अब देखें ज़रा, तो फार्मूले 2 कंप्लीट होने की तरफ बढ़ गए हम लोग। या आप इसको देखें ना, ये भी तो लिख सकते थे 4 - 1, इस 3 को आप लोग याद रखें, दूसरा मेथड क्या था, आप लिखते 4 - 1, तो 4 जो है वो 4 - 1 3 होता है, 4 इसके साथ चला जाता है और 1 - 1 जो है वो इधर आ जाता है। तो अब हमारे पास इधर से क्या आ जाएगा, x का होल स्क्वायर -2 × 2 × x + 2 का होल स्क्वायर, क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a लिखा और फिर हमने क्या लिख दिया, b लिख दिया। या इधर अगर a ही लिखना है तो इधर x कर ले और इधर बेटा आप क्या लिख ले 2, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2x लिखा हो या x2 लिखा हुआ हो। तो इन तीनों टर्म्स में से भाई हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा y² + 2y और प्लस का बेटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, y - 2 का होल स्क्वायर माइनस y + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2ab, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह y का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हम इसको लिख सकते हैं। अब इस पूरी वैल्यू को हम सपोज करेंगे a और इस पूरी वैल्यू को क्या सपोज करेंगे हम लोग b, और यूज़ कौन सा कर लेंगे जी, यूजिंग करेंगे, ये ऊपर लिखा भी हुआ है a² - b² = a - b एंड a + b का जो फार्मूला हम लोग इधर लिख लेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, a पूरा आपका है x - 2 ब्रैकेट माइनस b क्या है हमारा y + 1। ठीक होगी बात, ये एक ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने, फिर क्या लिखेंगे x - 2 प्लस इंटू y + 1 और इधर भी ब्रैकेट क्या कर देंगे बच्चों, क्लोज कर देंगे। ये जो ब्रैकेट बाहर वाली 2 दफ़ा इसलिए डाली चूँकि ये 2 टर्म्स अलग-अलग हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बड़ा आसान है, जब आपको ये आता होगा तो मैंने इसको लिखा है भाई, ये लिख दिया है और इधर आएगा x - 2 प्लस y और प्लस का बेटा क्या आ जाएगा 1। तो लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, x कांस्टेंट ही इनमें लाइक है, तो माइनस का y और इधर से बचा क्या आ जाएगा -3, इधर क्या आएगा x प्लस का y और माइनस का 1, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो ये देख लें कि ये हमारे पास कम्पैक्ट फॉर्म थी, हमने इसकी एक्सपेंशन की है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इसको हमने क्या किया है बच्चों, फैक्टराइज किया है। ठीक है जी, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग काइंडली पूछ सकते हैं कमेंट करके, कोई मिस्टेक आपको नज़र हो आए तो उसको भी काइंडली आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छे से समझ आए तो कमेंट और लाइक तो फिर लाजमी आपके ऊपर जो है वो आपको करना चाहिए इस वीडियो के ऊपर। आखिरी पार्ट कर लेते हैं जी, एक पार्ट आपके लिए होम टास्क है जो आपने खुद करना है। ठंड बहुत है, आज दिसंबर की कौन सी डेट है आज जी जिसमें ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये दिसंबर की 2 है 2023। तो पार्ट नंबर 6 में सॉल्व कर रहा हूँ जी। हमारे पास है x² - y² - 4xz + 4z का स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 ही टर्म्स हैं, इसका मतलब है हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। भाई स्प्लिट किस में करेंगे, जिसमें 5 टर्म 1 2 3 4, इसमें भी स्प्लिट नहीं करना। ये और ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है आपके पास वो जो है सेम है। ठीक है, इसमें हिंट हमें जो देगा वो ये देगा 4xz जो है ना, वो हिंट बताएगा हमें कि हमें कैसे पता चलेगा। तो सोल्यूशन में पढ़ते हैं। 4xz अगर हमें हिंट देगा, इसका मतलब क्या है भला कि xz वाली टर्म जो है ना वो इस तीसरी टर्म के साथ मिलेंगी।
एक्स स्क्वेयर वाली और जी स्क्वेयर वाली 4g² वाली टर्म इसके साथ मिलके एक फार्मूला बनाएंगी, और वाई स्क्वेयर बेचारा अकेला है वो हम उसको उठा के मतलब चुक के जो है आगे फेंक देंगे। तो क्या लिखेंगे इसको बच्चों, एक्स का स्क्वेयर इधर क्या आएगा बेटा आपके पास -4xg आ जाएगा, और प्लस क्या आएगा 4g², और ये वाली जो है इसको हम लोग लिखेंगे -y²। हाँ याद रखें, अब आप लिख सकते हैं बाय अरेंजिंग टर्म्स, बाय अरेंजिंग टर्म्स भी हम लोग जो है वो इधर एक सेंटेंस लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो अंग्रेज़ी का बड़ा ट्रेंड है, हम सब अंग्रेज़ बनना चाहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो नहीं भाई बनना चाहता, ठीक है ना। तो बाय अरेंजिंग टर्म्स भी हम लोग लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग, इधर x का होल स्क्वायर बेटा आएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर, -2 इंटू एक्स इंटू 2z लिख देंगे हम लोग। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से साफ़ करके लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, x का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बच्चों एज इट इज़, यहाँ इसको भी आप लोग y का होल स्क्वायर बना लें, इधर का आएगा -2 इंटू एक्स इंटू 2z हम लोगों ने लिख लेना है, ठीक है जी। तो ये वही है जिनका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो बना लो, -2 फार्मूले का, और a और b लिखते जाओ और चलाते जाओ काम को। तो इधर क्या आएगा x -4z, फिर से जिन जिनका परफेक्ट स्क्वायर है वो लिख लिए, और जो थर्ड है उसका साइन लगा दिया, और इधर बच्चों क्या आ जाएगा माइनस का y²। इस पूरे का हम लोग a सपोज कर लेते हैं, और इस पूरे को मेरे बेटे क्या सपोज करेंगे b। तो लिखेंगे क्या, यूजिंग a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस b लिख दिया हमने। तो बच्चों क्या बनेगा, x -4z माइनस का y और x -4z प्लस का y। तो ये आपका जो है वो सोल्यूशन जो है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर इधर ब्रैकेट क्यों नहीं डाली, वो भाई इसलिए नहीं डाली क्योंकि इसके राइट पे एक ही टर्म है, अगर दो टर्म होती तो फिर हम लोग नेगेटिव के अंदर ब्रैकेट्स को यूज़ करके उसको एक्सपेंशन करते, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते। तो इस वजह से मैंने, क्योंकि राइट साइड पे एक ही टर्म था y², तो इस वजह से मैंने इधर नेगेटिव यूज़ किया और इधर जो है y को एज इट इज़ दिया, इससे कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को क्लास के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 5 व एक्सरसाइज 5.1 का समझ आया होगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, और कमेंट ज़रूर करें, अच्छा हो या बुरा, गलती कोई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है उसको मैं अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम, और ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।